नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ में कैसरबाग पुलिस ने शोएब खान की हत्या का खुलासा किया है। वहीं हत्या में शामिल नसीम, शोएब उर्फ टोपी, अकील और शादाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ब्याज की रकम हत्या की मुख्य वजह बनी है। वहीं मृतक से नसीम और टोपी ने ब्याज पर लाखों रुपए लिए थे। कई गुना ब्याज देने के बाद भी मृतक शोएब की रकम ये लोग अदा नहीं कर पा रहे थे। रकम ना चुकानी पड़े, इसीलिए इन लोगों ने हत्या की साजिश रची। खदरा में टोपी के टायर के गोदाम में लोहे की रॉड से पहले हत्या की, बाद में सीतापुर में नहर में शव को फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल और अन्य चीज भी बरामद कर लिया है। बीते 15 दिसंबर को छोटे भाई ने थाने में मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता रहा हूँ 2% प्रति दिन के रेट में ब्याज लेता था, तो इसीलिए वो रेगुलरली इनके पास ब्याज उसूलने जाता था। तो उनको पता था इस तारीख को जो मृतक है फिर ब्याज लेने आएगा। इसी के लिए 3-4 दिन पहले इन्होंने बैठ के एक चाय की दुकान में ये प्लानिंग बनाई थी। सीतापुर के बारे में मैं जैसे बता रहा हूँ, ये जो टेम्पो है, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, उसमें भर के लेके गए थे। ये छोटा हाथी का ड्राइवर भी इनके पुराने परिचित है, जो अभियुक्त है जिसने घटना कारित किया है। और इस छोटा टेम्पो जो है, उसको छोटा हाथी जो, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। और उसका जो ड्राइवर उस दिन चला के लेके गया था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। मोबाइल फोन के बारे में अभी भी बरामदगी का प्रयास चल रहा है। इनका कहना है इन्होंने तोड़ दिया कहीं पे, वो चल रहा है। ड्राइवर है जो लेके गया था, क्या ये इन्वॉल्व है मर्डर में? मैं जैसे बताया, ये पुराने इनके दोस्त थे। इस ऑटो ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, छोटा हाथी वाले को पता था वो क्या लेके जा रहा है। जब डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, वो व्यक्ति वहीं पे मौजूद था। उसने इस डेड बॉडी को देखा, उसके बाद वापस आराम से चले आए। तो ये भी इसी प्लान का एक हिस्सा था। सर, लखनऊ से बॉडी को ले जाना है, सीतापुर से वहाँ नहर में फेंकना, ये पूरी जो रोड है, रोड पे कहीं पुलिस ने चेकिंग नहीं की, वो बॉडी लखनऊ से जैसे मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं रहेगा कि कहाँ से डेड बॉडी गई है, ये हम तो व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, हम किसी बक्सा का ये छोटा हाथी को ढूंढ नहीं रहे थे। और ये तब आप ढूंढते जब आपको ये क्लियर रहता कि किस मोटिव के तहत इसकी हत्या हुई, ताकि हत्यारा तक पहुंच सके। इनके घर वाले द्वारा कभी पुलिस को ये बता ही नहीं गया कि इनका ऐसा भी कोई व्यापार है जहाँ पे इतने ज्यादा कर्ज ये लोग देते हैं। तो शुरुआत में पुलिस को मिस इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन काफी डिलेड हो गया था। नहीं तो जो काम प्राची और उनकी टीम ने पिछले 3-4 दिन में वर्कआउट किया था, शायद ये पहले ही 2-3 दिन में हो जाता। सर, ये जो रकम ली गई थे 2-3 दिन पहले कि जब जो मिसिंग पर्सन है मोहम्मद शोएब है, वो जब आएंगे ये लोग हत्या करेंगे। इसमें मेनली राजा, शोएब टोपी, दूसरा एक्यूज और अकील मिले हुए थे। अकील को 50,000 रुपया दिया गया था। इसका काम था डंडा मार के इनकी हत्या कर दी जाए। उसके बाद राजा और शोएब टोपी ने बड़े चालाकी से अपने एक दूसरे टेम्पो चालक दोस्त है, उनके साथ मिलकर प्लान किया था कैसे इस डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाए। इसी सिलसिले क्रम में जब मोहम्मद साहब वहाँ पर पहुँचे, इनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया जा रहा था। उसके बाद शोएब के गोडाउन में लेके जाया गया। वहाँ पे इसके सर पे लोहे के रॉड से वार करके अकील ने इनकी हत्या कर दी। सर, इनकी बॉडी कहाँ बरामद हुई? इस संबंध में हमने फिर फॉरेंसिक टीम को लगाया कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने खुले आंखों सादे आंखों से चेक किया तो हमें कोई भी लगा नहीं घटनास्थल है। उसके बाद सुबह से फॉरेंसिक टीम लगी हुई थी। उसके बाद अब क्लियर हो गया, वहाँ पे बहुत से खून के छींटे पड़े हैं जिनको धो दिया गया था। लेकिन फॉरेंसिक टीम का एडवांटेज है, उनके पास बाकी केमिकल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से लोग पता कर सकते हैं यहाँ पे ऐसी हत्या घटना हुई थी। तो घटना कन्फर्म हो गई। उसके बाद इनसे बाकी जब पता चला कि एक टेम्पो के माध्यम से उन लोगों ने इस बॉडी को डिस्पोज किया है, सीतापुर में किसी शारदा नहर के आसपास कहीं नहर में इन्होंने डाला है, तो उस टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने भी इस घटना की पुष्टि की। इन लोगों ने जहाँ से बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए लकड़ी के बक्सा टाइप का बक्सा खरीदा था, जहाँ से काले प्लास्टिक खरीदे थे रैप करने के लिए डेड बॉडी को, भी मिला है। और बाकी और भी कई एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये क्लियर है
कि घटना किस सिलसिलेवार कैसे हुई है। इसमें जो बात सामने आई है, इसमें जो और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कोई भी हत्या के पीछे एक मोटिव होता है, कारण होता है। वो मोटिव अभी तक शुरुआत में हम लोग, क्योंकि जो भी घटना होती है, जो जिसके साथ अपराध होती है, जनरली उसके आसपास में ऐसी कुछ और घटना या चीज़ें रहती है जिसके वजह से, किसी मोटिव की वजह से एक्यूज उसकी हत्या करता है। तो हम वो जो चेन है उसको हम भूल चुके हैं, कितना हमें देना है। हम तो हर दिन के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, हर दिन को करीब 25 से 30 हज़ार रुपये देना पड़ता था। जैसा बताया आपने कि दबंग किस्म के व्यक्ति थे, इनके बारे में पुलिस से इन्होंने शिकायत की, क्या इनके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक मुकदमा है मृतक का, जो दबंग का पुराना मृतक के बारे में बाकी हमने कोई फर्दर डिटेल्स हम छानबीन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिए, वो चारों के चारों लोग आज पुलिस हिरासत में है। इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया इसमें चालू है। नहीं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, चारों ही लोग थे, इन्हीं का ही प्लान था, ये डिसाइडेड था, उसी उनको। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।